गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस चैप्टर सेकंड विविधता एवं भेदभाव एनसीईआरटी का चैप्टर ये आज करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट में हमने विविधता के बारे में जाना था। आज हम विविधता और भेदभाव इन दोनों को हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे संसार में 8 मुख्य धर्म है, ठीक है, जिसमें भारत में भी इन 8 धर्मों के अनुयायी रहते हैं। ठीक है, भारत में 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जो लोगों की मातृभाषाएं भी हैं। ठीक है, भारत में 100 से भी ज़्यादा तरह के डांसेस किए जाते हैं। ये क्या है, हमारे विविधता है, डाइवर्सिटीज़ है। ठीक है, और इसमें हमारा इस चैप्टर में एक और पॉइंट है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या होता है? पुरानी सोच। पूर्वाग्रह क्या होता है? पुरानी सोच, यानी कि हमने किसी के बारे में कोई राय अपने दिमाग में पहले से ही बना ली है। ठीक है, वो हमारे दिमाग में हमने उसको बैठा लिया है, उसको हम क्या कहेंगे? पूर्वाग्रह। मतलब कुछ होने से पहले हमने उसको एज्यूम कर लिया है कि नहीं, ये ऐसा ही इंसान होगा या ऐसी ही सिचुएशन होगी, उसको हम क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें विकलांग। विकलांग क्या होता है? इस खास जरूरतों वाले बच्चे, इसको स्पेशल नीड्स भी कहा गया है विकलांग बच्चों को। विकलांग टर्म जो है वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता बच्चों को बोलने के लिए, तो इसलिए इसको चेंज करा गया है, इसको खास जरूरतों वाले बच्चे कहा गया है, यानी स्पेशल नीड वाले चाइल्ड। ठीक है, रूढ़िबद्ध धारणा। रूढ़िबद्ध धारणा क्या होती है? ये भी एक तरह का पूर्वाग्रह से ही रिलेटेड है। इसमें क्या होता है? जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं, ठीक है, एक ही जैसी सोच में उनको डालने की कोशिश करते हैं या उनके बारे में की धारणा बना लेते हैं, तो उसे हम रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। जैसे चला आ रहा है हमारा रूढ़िबद्ध धारणा कि गर्ल्स का काम है, खाना पकाएंगी वही, परोसेंगी, घर में कोई आएगा तो पानी वही देंगी। ये क्या है? बोला गया है कि ये गर्ल्स ही करेंगी, औरतों का काम है। ठीक है, ये क्या है? रूढ़िबद्ध धारणा बनाई गई है पहले से ही। आदमियों का काम क्या है कि वो बाहर काम करने जाएंगे और घर का खर्चा चलाएंगे। बट अब वर्तमान में देखा जाए तो अब इसमें चेंजेस देखने को हमको मिलता है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से ये सही साबित नहीं हो पाया। भेदभाव। भेदभाव क्या होता है? जब भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर बिहेव करते हैं, वैसा व्यवहार करते हैं। जैसे किसी को कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देना, ये भी भेदभाव है, असमानता का कारण है। ठीक है, भेदभाव करना कि उच्च जाति नीच जाति ये सब मानना, ये हमारा भेदभाव का लक्षण है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको असमानता और भेदभाव दोनों का ही सामना करना पड़ता है। ठीक है, उसका कारण क्या है? पहला हम जानेंगे कि वे उस समुदाय के सदस्य होते हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता है। जैसे आदिवासी लोगों की धारणा बनी हुई है कि वो लोग जंगलों में घूमते हैं, वो काम नहीं करते हैं, उनको कंदमूल जो भी कुछ मिल जाता है वो अपना भरण पोषण उसी से करते हैं। तो ये क्या है? असमानता और भेदभाव है, यानी ये पूर्व धारणा से संबंधित है। दूसरा रीजन ये भी होता है कि लोगों की धारणा होती है कि वे गरीब है तो और उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने का कोई साधन नहीं होता, तो उनको उनके साथ समाज क्या करता है? भेदभाव या असमान व्यवहार करता है, उसको निम्न समझता है। ठीक है, जैसा हमने चैप्टर फर्स्ट में विविधता के चैप्टर में समीर 1 और 2 की स्टोरी पढ़ी थी, उसमें क्या थे? वो धर्म के आधार पर विविधता थी उनमें, लेकिन अगर विविधता के रूप में हम इसको ना देखें तो ये भेदभाव का कारण भी बन सकता था। ठीक है, और इसमें अब और हम देखेंगे दलित क्या होते हैं। दलित, जिनको नीची कही जाने वाली जाति, जिसको नीच समझा जाता था, उसको दलित कहते हैं। जिनको, इसका मीनिंग होता है जिन्हें दबाया या कुचला गया हो। दबाया कुचला गया मतलब कि उनके विचारों को समझा नहीं गया हो, उनको महत्वता नहीं दी गई हो, उसे क्या कहते हैं? दलित। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में आज के समय में रखती है, उनको प्रायोरिटी दे रही है। हमारा बम्बई प्रांत में जो महार समुदाय है उसको अछूत माना जाता था उस समय में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका जन्म 1891 को हुआ था, उनकी मृत्यु 1956 को हो गई थी। वो भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये तो आप सबको पता ही होगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दलित समुदायों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए वो इंग्लैंड गए थे। वो एक दलित जाति के पहले व्यक्ति माने जाते हैं। जीवन में आगे चलकर BR अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया था।